अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लायक़ सद एहतराम सदर इजलास और इस स्टेज पर जलवा अफरोज फ़ज़ीलतुश शेख तौहीद आलम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह नाज़िम इजलास जनाब तस्नीम कौसर साहब, इस इजलास के रूह रवां फ़ज़ीलतुश शेख फैसल तैमी साहब और स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअक्कर उलमाए किराम और इलाके के बावक़ार अहबाब, अतराफ़ व अकनाफ से क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम मिल्लत के लायकवर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अजीज़ बच्चों, सुपौल का एरिया मेरे लिए कोई नया एरिया नहीं है। ये अलग बात है कि मैं इस इलाके में कुछ कम आता हूँ, लेकिन जब भी आया आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार हमेशा मिला। एक भारी तादाद की शक्ल में दिखाई दिया और मुझे इस बात का अच्छी तरीके से एहसास है
कि जब से मैं आ रहा हूं तकरीबन 1999 से मैंने तकरीर करना जब शुरू की और 2026 की ये शुरुआत है, ये 25-26 साल के अरसे में आपके इस इलाके में सुनने वालों की तादाद में कमी नहीं आई। जब भी मैं आया पहले की तादाद से ज्यादा तादाद उसके दूसरे इजलास में आप लोगों ने दिखाई। तो जिस तरह आप लोगों को जलसों से मोहब्बत है, मैं गुजारिश करता हूं उसी तरीके से उलमा को सुनने से भी मोहब्बत करें और इंतहाई संजीदगी और सादगी के साथ, मतानत के साथ आप किताब व सुन्नत पर मबनी बातें सुने। मैं दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला से कि जो बातें अब तक कही जा चुकी हैं और कही जाने वाली हैं, अल्लाह ताला हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने आज तिलावत की है वो पूरी आयत नहीं है, टुकड़ा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। मैंने बस एक टुकड़ा पढ़ा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसी टुकड़े की रोशनी में आज गुफ्तगू आपके सामने करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को उम्मते इस्लामिया के लिए, हमारे और आपके लिए आइडियल, मॉडल और नमूना बना दिया है और पूरी जिंदगी को एक छोटे से जुमले में पेश कर दिया है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। एक समंदर को एक छोटे से घड़े के अंदर बंद कर दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए आइडियल है। हर मुसलमान गौर करे सिर्फ इस छोटे से जुमले पर। आपका उठना, आपका बैठना, आपका लेटना, आपका सोना, आपका जागना, आपका खाना, आपका पीना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका शादी और ब्याह करना, यहां तक कि आपका नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, अलगर्ज जिंदगी में पेश आने वाले तमाम मामलात में हमारे लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी को अल्लाह ने नमूना बनाया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि उठो वैसे जैसे नबी उठते थे, बैठो वैसे जैसे नबी बैठते थे, चलो वैसे जैसे नबी चलते थे, खाओ और पियो वैसे जैसे नबी खाते और पीते थे, शादियां वैसे करो जैसे नबी ने करके दिखाई। जब दुनियावी मामलात में हम नबी को नहीं छोड़ सकते तो इबादियात के मामले में हम नबी को कैसे छोड़ सकते हैं?
नमाज भी वैसे पढ़ो जैसे नबी पढ़ते थे, ज़कात भी वैसे दो जैसे नबी ने बताई, हज भी वैसे करो जैसे नबी ने बताया, रोजा भी वैसे रखो जैसे नबी ने रख कर दिखाया। और इस जुमले में सिर्फ इतनी सी बात नहीं आ जाती, अखलाकियात और मामलात, और चाहे वो घरेलू जिंदगी हो, उसके ताल्लुकात, सब चीजें इसमें शामिल हैं। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपका बचपना, बच्चे होने की हैसियत से उसका किरदार क्या होना चाहिए। आप बेटे हैं तो एक बेटे होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए। आप अगर बाप हैं तो बाप होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए। आप अगर शौहर हैं तो शौहर होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए। आप अगर उस्ताद हैं तो मुअल्लिम होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो एक बिजनेसमैन होने की हैसियत से, एक ताजिर होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए। आप एक फौजी हैं, एक जर्नैल हैं, तो एक सिपह सालार और जर्नैल होने की हैसियत से आपका किरदार क्या होना चाहिए। जिंदगी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी शोबे हैं, उन तमाम शोबों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमें रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। जाओ वीडियो बना ली हो तो अब निकल जाओ, हो गया तुम्हारा काम, घर में दिखाने की काम आ जाएगी। जाओ, और बैठना है तो पूरी तकरीर सुनना पड़ेगी यहीं बैठ कर, ये उठने बैठने नहीं देंगे। यहाँ पे जाना है तो अभी चले जाओ। तो हमें ये देखना है। देखता हूं आप कितनी दिल जमाई के साथ सुनते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से मैं शुरुआत करता हूं। आपका किरदार क्या था। अल्लामा इब्न हिशाम ने सीरतुन नबी के अंदर नकल किया है कि जब जब आमीना के पेट से आप बाहर आए, नबी अकरम जब पैदा हुए, जब आप आमीना के पेट से बाहर आए, जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन कैसरो किसरा के ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ गए। ये बड़े हुक्मरां कहलाते थे, कैसर और किसरा। इनके ऐवानों में, इनके दरबारों में हमेशा चिराग जलता रहता था, कभी बुझता नहीं था। हर वक्त उसमें तेल डाला जाता था और चिराग जलता रहता था। जैसे आप दिल्ली जाइए इंडिया गेट पर, तो आप देखेंगे कि शहीदों की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए वहां एक मशाल जलती रहती है और शीशे के फ्रेम में उसको पैक कर दिया गया है। वो मशाल हमेशा जलती रहती है, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, वो बुझती नहीं। ऐसे ही कैसरो किसरा के ऐवानों में चिराग जलते रहते थे, वो बुझते नहीं थे। जिस दिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अपनी मां के पेट से बाहर आए, पैदा हुए, उसी दिन कैसरो किसरा के ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ गए। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या हुआ।
अचानक हमारे चिराग कैसे बुझ गए? न तेज आंधी आई, न तेज तूफान आया, न तेज बारिश हुई, न तेज हवा चली, फिर हमारे चिराग कैसे बुझ गए? अपनी आस्था के मुताबिक नुजूमियों को बुलाया, काहिनों को बुलाया। जैसे हम लोग बदअकीदा लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपने हाथ की हस्तरेखा दिखाने लगते हैं कि देखिए तो मेरे हाथ की रेखा क्या बता रही है। नुजूमियों को बुलाया गया, काहिनों को बुलाया गया। बड़े बड़े नुजूमी आए, बड़े बड़े काहिन आए, हम कह सकते हैं ज्योतिषी आए। सुबह से लेकर शाम तक गौर करने लगे कि आखिर चिराग क्यों बुझ गया। और शाम तक एक ज्योतिषी इस नतीजे पर पहुंचा, एक काहिन इस नतीजे पर पहुंचा, जो उस इलाके का बड़ा काहिन माना जाता था। उसने ये डिक्लेयर किया, उसने ये फैसला सुनाया, आए हुक्मरानों, तुम्हारे दरबारों में, तुम्हारे ऐवानों में जलने वाले ये चिराग इसलिए बुझ गए कि आज कोई एक ऐसी हस्ती पैदा हुई है, आज कोई एक ऐसी शख्सियत नमूदार हुई है, इस धरती पर आज किसी ऐसी हस्ती ने जन्म लिया है। वो अपने साथ जो रोशनी लेकर आई है, अपने साथ इल्म की जो ज्योति, इल्म की जो रोशनी लेकर आई है, उस रोशनी के होते हुए अब किसी और रोशनी की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे तुम्हारे चिराग, ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ गए। ये सीरतुन नबी में अल्लामा इब्न हिशाम ने नकल किया। ये चिराग इसलिए बुझ गए क्योंकि आज एक ऐसी हस्ती पैदा हो चुकी है, वो जो रोशनी लेके आई है, उस रोशनी के होते हुए अब किसी और रोशनी की जरूरत नहीं। ये पैदाइश मक्के की आबो हवा बड़ी खराब थी। जहां आप मक्के में पैदा हुए, बच्चे बड़ी जल्दी जल्दी बीमार हो जाते थे। इसलिए मक्के के लोग अपने बच्चों की पैदाइश पर अपने बच्चों को किसी दूसरे कबीले के लोगों के हवाले कर दिया करते थे, ताकि उस गांव में, उस कबीले के अंदर हमारी औलाद, हमारे बच्चे पले बड़े और परवरिश पाएं और सेहत और तंदुरुस्ती पाएं। आमिना को भी फिक्र हुई कि ये बच्चा अगर मक्के में रहा तो बीमारियां इसको घेर लेंगी, मक्के की आबो हवा ठीक नहीं है। इस बच्चे को भी किसी दूसरे गांव में, दूसरे कबीले में किसी के हवाले कर देना चाहिए। वो इसको पाले पोसे बड़ा करे और फिर हमारे पास दे दे, हम उसको उजरत दे दें, उसकी मजदूरी दे दें। अभी फिक्र दामनगीर थी। इधर कबीले बनु साद से कुछ औरतें बच्चों की तलाश में निकलती हैं कि मुझे कोई बच्चे मिल जाएं जिनको हम दूध पिला सकें, जिनकी परवरिश कर सकें। कबीले बनु साद से ये औरतें चली और मक्के की तरफ आ रही हैं। इन्हीं औरतों में एक औरत हलीमा नाम की भी है। हलीमा नाम की एक औरत भी है, लेकिन ये अपने साथ जो सवारी लेकर आई है, ऊंटनी या गधी, जो भी सवारी थी इसके पास, वो इतनी लागर थी, इतनी नहीफ थी, इतनी कमजोर थी कि 100 कदम चलती हांफने लगती, थोड़ा चलती रुक जाती, बार बार सस्ताना पड़ता। और हलीमा की सहेलियां कहने लगी, अरे हलीमा तू कौन सी सवारी लेकर चली है, ये तो मक्का पहुंचते पहुंचते हमें भी बूढ़ा कर देगी। कौन सी सवारी लेके आई है, कितना तेरा इंतजार करेंगे, हमें मक्के भी पहुंचना है, बच्चे भी ढूंढना है। हलीमा कहती है, मेरी सहेलियों,
मुझे अपने साथ में लेकर चली हो तो साथ में लेकर चलना, मुझे बीच रास्ते में छोड़ न देना। मैं अकेले कहां भटकूंगी, साथ में आई हूं तो साथ ही में चलूंगी, थोड़ी देर ही सही लेकिन मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। 3 दिन का सफर 5 दिन में पूरा होता है। कबीले बनु साद से चलने वाली ये औरतें 3 दिन के बजाय 5 दिन के बाद मक्के में पहुंचती हैं। ऐसी मरियल सवारी थी हलीमा की। और फिर पहुंचने के बाद सब अलग अलग हो जाती हैं, जाओ बच्चे ढूंढो, तलाश करो। और हम लोग सब साथ में ही यहां से फिर चलेंगे अपने गांव, अपने वतन, अपनी बस्ती। आगे आमीना का अपना बयान है। कबीले बनु साद से जो औरतें आई थी उनमें से कोई औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे घर तक ना आई हो। हर औरत मेरे घर तक आई। मेरे बच्चे को देखा, मोहम्मद को, तो देखते ही लट्टू हो गई। इस बच्चे को मैं रखूंगी, इस बच्चे को मैं पालूंगी, इस बच्चे को मैं दूध पिलाऊंगी, इस बच्चे की परवरिश मैं करूंगी। कोई औरत ऐसी नहीं जो ना आई हो। आई हो, मेरे बच्चे को देखा, उसने मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया। मैं इसको दूध पिलाऊंगी, मैं लेकर जा रही हूं। और मैं तैयार हो जाती, ठीक है। जब मैं राजी हो जाती कि इस बच्चे को तुम दूध पिलाना चाहती हो पिलाओ, अपने घर ले जाना चाहती हो ले जाओ, तो फिर वो औरत कहती, आमीना इस बच्चे के बाप से नहीं मिलवाओगी, इस बच्चे के बाप से मुझे मिलवा दो ताकि मैं उससे कुछ लेन देन की बात कर लूं। जब 4 साल 5 साल 6 साल के बाद जब ये बच्चा मैं लौटाऊंगी, खिला पिलाकर बड़ा करके जब इस बच्चे को मैं तुम्हारे हवाले करूंगी तो तुम्हारा शौहर इस बच्चे का बाप मुझे नजराना क्या देगा, मुझे तोहफा क्या देगा, मुझे उजरत क्या देगा, मुझे मजदूरी क्या देगा, मैं कुछ बात कर लूं। आमीना कहती, जब वो मुझसे पूछती इस बच्चे के बाप से मिलवाओ, तो मेरा जवाब ये होता, मेरी बहन इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं है, इस बच्चे का बाप तो इसके पैदा होने से 2 महीने पहले ही इंतकाल कर गया। जैसे ही वो औरत ये सुनती कि इस बच्चे का बाप मर गया, इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं है, वो बच्चा मेरी गोद में डाल देती और कहती, आमीना सॉरी, मैं तेरे बच्चे को नहीं खिला सकती, पिला सकती, परवान चढ़ा सकती, परवरिश कर सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चे को पालूं तो मुझे कुछ अच्छी मजदूरी मिले। तू मुझे क्या दे देगी, इस बच्चे का तो बाप ही जिंदा नहीं है। वो बच्चा छोड़ के चली जाती। जितनी औरतें कबीले बनु साद से चली, हर एक औरत मेरे पास आई, सबने बच्चा लिया, लेकिन सुना कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं, छोड़ के चली गई। हलीमा भी मेरे पास आई। हलीमा ने भी इस बच्चे को लपक लिया और जब सुना कि इस बच्चे का बाप जिंदा नहीं तो हलीमा ने भी बच्चा छोड़ दिया। वो भी मक्के में आगे बढ़ गए। कुदरत देखिए, कबीले बनु साद से जितनी औरतें चली सबको बच्चे मिल गए दूध पिलाने के लिए मक्के में, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। भाई आप लोग चुप होंगे या नहीं होंगे, या फिर मैं ही हो जाऊं, रोक दूं अपनी तकरीर। भाई आप अगर इधर शोर करेंगे तो हम और मौलवियों की तरह नहीं है कि हम बोल पाएंगे, हम डिस्टर्ब होते हैं। भाई आवाज नहीं लगाई, बस हो गया, मैं नहीं बोल पाऊंगा ऐसा। जो लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं उनके मोबाइल छीनिए आप, ये दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। पीछे वाले बैठ जाइए आप लोग, शान नहीं घट जाएगी। चलिए सुनिए, सारी औरतें जो कबीले बनु साद से चली सबको बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला।
इसको उल्टा भी बोल सकते हो आप। मक्के के दीगर बच्चों को दूध पिलाने वाली दायाएं मिल गईं, लेकिन मोहम्मद को कोई दाया ना मिली। सारी औरतें बच्चे लेकर चलने लगी। हलीमा ने सोचा कि मुझे कोई बच्चा नहीं मिला, चलो न मिलने से वही बच्चा बेहतर है, उसी बच्चे को ले लेती हूँ। कम से कम मेरी सहेलियां ताने तो नहीं मारेंगी कि खाली हाथ आई हो, खाली हाथ जा रही है। दिल बर्दाश्त कर, पत्थर रखकर, ना चाहते हुए भी उसने उस बच्चे को ले लिया। आमिना, ला अपना ही बच्चा दे दे, जो तू दे सकती वो दे देना, मैं लेके जा रही हूं तेरे बच्चे। आमिना ने अपने बच्चे को मोहम्मद को हलीमा के हवाले कर दिया। अब जहां सबको पहुंचना था वहां पहुंच गई और वहां से अब ये कबीले बनु साद के लिए चलने लगी। हलीमा मोहम्मद को अपनी गोद में लिए हुए जिस सवारी पर बैठ कर आई थी उसी सवारी पर लेकर बैठ जाती है और चलने लगती है। जैसे इस बच्चे को गोद में लेकर सवारी पर बैठी, यही वो सवारी थी जो रास्ते में थक जाया करती थी, आते वक्त सांस फूलने लगती थी, दम टूटने लगता था, 100 कदम चलती थी, हाँफने लगती थी। लेकिन जब हलीमा इस बच्चे को लेकर बैठी तो ये हवा से बातें कर रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, सारी सवारियों को पीछे करते हुए आगे बढ़ती जा रही है और पीछे की सारी सहेलियां चीख कर कहती हैं, आए बिन्ते अबू ज़ुऐब जरा रुक जा, आए अबू ज़ुऐब की बेटी जरा ठहर जा, आए अबू ज़ुऐब की बेटी जरा रुक जा, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, तू क्यों आगे आगे बढ़ रही है? हम तुझे साथ में लेके आए लेकिन तू अकेले अकेले भाग रही है, हमें छोड़ के क्यों जा रही है? क्या ये तेरी वही सवारी है जिस सवारी पर बैठकर तू आई थी? अब तू ये रुकने का नाम भी नहीं ले रही है, इस सवारी को तूने क्या खिला दिया है, क्या पिला दिया है? हलीमा पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, मेरी सहेलियों, अल्लाह की कसम, मैंने इस सवारी को कुछ नहीं खिलाया, कुछ नहीं पिलाया, ये वही सवारी है जिस सवारी पर मैं बैठ कर आई। पता नहीं ये रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है, आगे बढ़ती जा रही है। बाखुदा मुझे तो इस बच्चे में कोई बरकत नजर आती है, बाखुदा मुझे इस बच्चे में कोई करामत नजर आती है। ये था बचपना। आज हमारे बेटों का बचपना और हमारी औलाद का बचपना 5 साल का होता है तो बाप की जेब काटने लगता है, 6-7 साल का हुआ तो बाप का मोबाइल छीनने लगता। बाप को उतने फंक्शन नहीं मालूम जितने 8 साल के बच्चे को मालूम। ये बचपना था, अभी दूध पीते थे, अल्लाह अल्लाह करके ये काफिला बनु साद पहुंच गया। अब आगे की एक और रोशनी देखिए। हलीमा जैसे इस बच्चे को लेकर उतरती है और अपने घर जाती है, अंदर घुसती है तो उसके शौहर ने देखते ही कहा, हलीमा बच्चा मिल गया, बच्चा तो बड़ा प्यारा है, लेकिन अब इसको खिलाओगी क्या, पिलाओगी क्या? कहा मेरे पास बकरी का दूध है तो ये बकरी है। हलीमा का शौहर कहता है, हलीमा तेरी बकरी जो दूध देती है वो तेरी बेटी शैमा को नहीं हो पाता है। हलीमा की एक बेटी थी जिसका नाम था शैमा, वो इतनी मरियल बकरी है, जितना दूध देती है उस दूध में तो तेरी अपनी बेटी का पेट नहीं भरता। अब तो तू इस बच्चे को भी ले आई है, अब दोनों बच्चे एक बकरी का दूध कैसे पिएंगे? हलीमा कहती है, अब दोनों ही मेरे बच्चे हैं, अब जो भी हो अब दोनों को आधा आधा देना है, मैं भी अब अपना भी दूध पिलाऊंगी और बकरी का भी। हलीमा ने कहा, मेरे शौहर जरा बर्तन उठा कर दे दो, इस बकरी का दूध दोती हूँ और दोनों बच्चों को पिलाती हूँ, मैं अपनी शैमा को भी और इस मोहम्मद को भी। हलीमा के शौहर ने मुर्दा दिल से बर्तन उठाकर दे दिया, ले अब लाई हो तो पालो।
हलीमा आगे बढ़ती है बर्तन लेकर और बकरी के थन में पानी मारती है और बकरी के थन को हाथ लगाकर जब दोहना शुरू करती है तो वो बकरी ऐसे दूध देती है जैसे सावन भादों की बारिश हो रही है। पूरा बर्तन भर गया। हलीमा का शौहर कहता है, आए हलीमा, किस बच्चे को लेकर तू आई है? हलीमा कहती है, मुझे भी पता नहीं, मैं मरियल सवारी पर बैठती हूँ तो वो हवा से बातें करने लगती है। इस बच्चे को लेकर घर में आई हूँ तो बकरी हमारी दूध की बारिश कर देती है। आए मेरे प्यारे शौहर, बाखुदा ये बच्चा ही बाबरकत है, इस बच्चे के अंदर ही मुझे बरकत नजर आती है। बच्चा परवान चढ़ने लगा, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। हलीमा की बकरी का भी दूध पीता, हलीमा अपना भी दूध पिलाती। इस बच्चे की उम्र ज़ादुल मआद अल्लामा इब्नुल क़य्यिम की तहकीक के मुताबिक जब 4 साल हो गई और रहमतुल लिल आलमीन काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी की किताब उसकी तहकीक के मुताबिक जब बच्चे की उम्र 6 साल की हो गई तो हलीमा ने उस बच्चे को यानी मोहम्मद को अपनी बेटी शैमा और मोहल्ले के बच्चों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए भेज दिया। जाओ सीखो, अरब का ये बेहतरीन पेशा है बकरियां चराने का, तुम भी बड़े होकर बकरियां चराओगे, इसलिए तुम भी बकरियां चराना सीखो और अभी से ये आदत डालो। हलीमा की बेटी शैमा और गांव के बच्चे मोहम्मद को हाथ पकड़कर, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को हाथ पकड़कर जंगल में ले गए। सारे बच्चे बकरियां चरा रहे हैं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कभी इस पहाड़ी पे नजर डालते हैं, कभी उस पहाड़ी पे नजर डालते हैं, कभी इस पेड़ को देखते हैं, कभी उस पेड़ को देखते हैं, कभी इस झाड़ी पे झांकते हैं, कभी उस झाड़ी में झांकते हैं। अचानक एक इंसानी शक्ल में फरिश्ता आया, इंसानी शक्ल में वो उसी जंगल में आता है और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास आकर बैठ जाता है। उम्र या तो 4 साल या 6 साल। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास आकर बैठ गया और उस फरिश्ते ने जो इंसानी शक्ल में आया था कहा, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? आपने जवाब दिया मोहम्मद। उस फरिश्ते ने आपका हाथ पकड़ा, उठाया, गोद में लिया और लेकर चलने लगा। हलीमा की बेटी भी देख रही है, उस मोहल्ले के बच्चे भी देख रहे हैं कि ये कौन आदमी है जो मोहम्मद को लेकर कहां जा रहा है। अचानक इन बच्चों ने देखा कि मोहम्मद को एक पहाड़ के दामन में ले जाया गया। फरिश्ते ने उनको चितलिटा दिया और थोड़ी देर के बाद देखते हैं ये बच्चे, उस इंसान ने जो मोहम्मद को पहाड़ के दामन में ले गया, उसने मोहम्मद का सीना चीर दिया। सीना चीर दिया और सीने में से दिल निकाल लिया। बच्चे डर के मारे भाग गए, एक एक करके हम सबको कत्ल कर दिया जाएगा। ये बच्चे सब बकरियां छोड़ के मारे डर के भाग गए। उधर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का सीना चाक कर दिया गया, दिल निकाल लिया गया। दिल में एक खास किस्म का लोथड़ा होता है जो हर इंसान के दिल में होता है, बुग़्ज़, दुश्मनी, हसद, कीना, नफरत, उसी लोथड़े में होता है। होता नहीं, ये आदमी हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको हम कैसे डाउन करें, इसको कैसे गिराएं, इसको कैसे बर्बाद करें। ये जो नफरतें होती हैं, जो हसद, कीना, बुग़्ज़, ये दिल के उसी लोथड़े में होता है। दिल निकाला और दिल के उस टुकड़े से, दिल से उस लोथड़े को नोच दिया, उस लोथड़े को खींचा, उस लोथड़े को बाहर फेंक दिया। फिर उस दिल को जमजम के पानी से धोया। उस दिल को जो निकाला था सीधा चाक करके, उस दिल को जमजम के पानी से धोया और धोने के बाद फिर सीने में रख दिया दिल को और हाथ फेर दिया। आप चलने लगे, उड़ गए।
इधर ये बच्चे मारे डर के सीधे भागे, हलीमा के घर पहुंचे। इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी ज़ादुल मआद में लिखते हैं, हलीमा उस वक्त रोटी पका रही थी, चूल्हे पर बैठी हुई थी। ये बच्चे गए, जल्दबाजी में दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खुल गया। मां ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, हलीमा ने पीछे मुड़ के देखा, शैमा मोहल्ले के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। हलीमा कहती है, बच्चों इतने घबराए हुए क्यों, कैसे आना हुआ, बकरियां तुमने कहां छोड़ दी हैं और तुम हमारे सामने खड़े हो। शैमा दिखाई दे रही है, मोहल्ले के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मोहम्मद गायब है, मोहम्मद कहां है। उस बच्चे को कहां छोड़ दिया, मोहम्मद नहीं दिखाई दे रहे, मोहम्मद कहां है। और इन बच्चों की जबान से एक ही जुमला निकला, क़ुतिला मोहम्मद, मां मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मां मोहम्मद मार डाले गए, मां जंगल के अंदर मोहम्मद का मर्डर कर दिया गया। हलीमा ने ये सुना, उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, उठी और भागने लगती है। ज़ादुल मआद के अरबी अल्फाज ये हैं, आजिलतन दिरइहा, इतनी जल्दी भागी कि उजलत में, जल्दबाजी में अपने सर की ओढ़नी ओढ़ना भी भूल गई। यानी बगैर दुपट्टे के भागी, बगैर चप्पल के भागी, सीधे जंगल में जाती है। मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद की लाश को कोई खा न जाए, कोई जंगली जानवर उसको नोच न ले। भागती है लाश को अपने कब्जे में करने के लिए, ताकि मैं उसको उसके घर वालों तक तो पहुंचाऊं। मैं हलीमा, मैं आमिना को क्या जवाब दूंगी, अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी। भागती है जंगल की तरफ, कभी इस झाड़ी में देखती है कि मोहम्मद की लाश ही दिख जाए, नहीं दिखती है। कभी उस झाड़ी में जाती है, नहीं दिखती है। कभी पहाड़ के ऊपर चढ़ती है मोहम्मद को लाश देखने के लिए, लेकिन नहीं दिखती है। अचानक वो पहाड़ के ऊपर चढ़ी है, नीचे झांक कर देखती है तो क्या देखती है कि पहाड़ के दूसरे दामन से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला टहलते हुए चले आ रहे हैं। जिस्म पर कमजोरी तारी है, चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ है, लेकिन सही सलामत है और टहलते हुए चले आ रहे हैं। जल्दी से वो पहाड़ी से उतरी, दौड़ लगाई और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पास जाती है और पकड़ के सीने से लगा लेती है। कहती है, मोहम्मद क्या हुआ तुम्हें, ये क्या सुन रही हूं मैं, क्या हुआ तुम्हें। कहा, मां मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि एक आदमी आया, उसने मुझसे नाम पूछा, मैंने नाम बताया मोहम्मद, वो मुझे पकड़कर इस पहाड़ के दामन में लाया, उसने मुझे लिटाया, मेरा सीना चाक कर दिया, उसने दिल निकाला और दिल से लोथड़ा निकाल कर फेंक दिया, दिल को जमजम के पानी से धोया और उसके बाद में दिल को मेरे सीने पर रखकर हाथ फेर दिया। माँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटा, उसने तुम्हारा दिल चीर दिया। हाँ, उस जमाने में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तेरा दिल सीना चीर दिया गया और तू जिंदा है। पेट फाड़ दिया गया और तू जिंदा है। दिल निकाला, क्या तुमने देखा। मां, मैं सब देख रहा था, सीना चाक किया गया मुझे मालूम है, दिल निकाला गया मैं देख रहा था, दिल से कोई चीज निकाल कर फेंकी जा रही है ये भी मैं देख रहा था, दिल को जब पानी से धोया जा रहा था ये भी मैं देख रहा था, दिल को जब रखा गया तब भी मैं देख रहा था, उसने हाथ फेरा तब भी मैं देख रहा था। बेटे, अब तुम्हें हम अपने घर नहीं रख सकते, तुम ऐसी ऐसी चीजें बतला रहे हो जो अकल में नहीं आती, जो दिमाग में नहीं आती। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, तेरी माँ आमिना को क्या जवाब दूंगी। दिल तो नहीं चाहता कि तुझे वापस करूं, लेकिन अब तुझे वापस करना पड़ेगा, क्योंकि तू बातें ऐसी ऐसी बताता है जो दिल गवारा नहीं करता। घर गई, बोरिया बिस्तर बांधा, मोहम्मद उठो चलो, और लेकर मक्का पहुंच जाती है। आमिना, दिल तो नहीं चाहता कि तेरे बेटे को वापस करूं,
लेकिन अब रहा भी नहीं जाता। ऐसे ऐसे हालात बताता है, ऐसी ऐसी बातें बताता है जो यकीन नहीं, दिल गवारा नहीं करता। अपनी अमानत पकड़, संभाल अपनी अमानत को। मुझे कुछ मेहनत भी नहीं चाहिए, उजरत भी नहीं चाहिए, मजदूरी भी नहीं चाहिए, इसके वजह से मेरे घर में खैर और बरकत के दरवाजे खुल गए हैं। अब बस तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी औलाद को, अपने बेटे को संभाल। वो छोड़कर हलीमा बच्चे को माँ के हवाले करके वापस आ जाती।